क्या आपको पता है कि जब भी आप चैट जीपीटी से चैट करते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, उसका आंसर ये कैसे दे पाता है? इसके पीछे की प्रोसेस बताता हूँ मैं, क्या-क्या प्रोसेस होती हैं। देखो, सबसे पहले तो आप इससे क्वेश्चन पूछते हो, ओके? तो वो जो क्वेश्चन आपने इससे पूछा, तो वो जाता है इनके सर्वर के पास इंटरनेट के थ्रू। जैसे ही आपका क्वेश्चन इनके सर्वर के पास गया, तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन प्रोसेस क्या करती है कि आपने जैसे इससे कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो टोकनाइजेशन प्रोसेस इस व्हाट आर यू डूइंग सेंटेंस को टोकन में कन्वर्ट करने का काम करती है। टोकन में कन्वर्ट करने का काम कैसे करती है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट को एक अलग टोकन में तोड़ेगी, आर को अलग टोकन में तोड़ेगी, यू को अलग टोकन में तोड़ेगी एंड डूइंग को अलग टोकन में तोड़ेगी। ओके, तो एक एक वर्ड में टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है टोकनाइजेशन। जैसे एक एक वर्ड में इसने तोड़ा ना, एक एक टुकड़े को, वाट को अलग वर्ड टुकड़े में तोड़ेगा, आर को अलग में, तो इसको एक टुकड़े को बोलते हैं एक टोकन। बाट का एक टोकन बनेगा, आर का एक टोकन बनेगा, यू का टोकन अलग बनेगा एंड इन सब का एक टोकन बनता है। इन टोकन का एक नंबर होता है, फिर उस नंबर को भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि आपके जीपीयू सीपीयू इसको कैलकुलेशन को कर रहे होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज इसको कर दिया एंड जैसे ही इससे आपने पहले जितनी भी करंट चैट करी ना, तो वो सारी की सारी चैट भी आपकी एज अ कॉन्टेक्स्ट इसके पास जा रही होती हैं, ताकि आप उसको ना बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल पाए कि ये किस तरह से बात करते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आपके आंसर को जनरेट कर पाए। ठीक, तो वो सारी की सारी चैट इसके पास जाती है। फिर उसके बाद जो टोकन में कन्वर्ट किया है, तो उसका मीनिंग एक वर्ड का, जैसे वाट था उसको एक टोकन में कन्वर्ट किया था, उसका मीनिंग ये जनरेट करेगा, वाट का मेरे को क्या जनरेट करना है, ओके, एंड उसका जनरेट कर दिया। फिर उसके बाद आर का मीनिंग जनरेट करेगा कि आर का मीनिंग क्या जनरेट करना है, फिर यू का मीनिंग जनरेट करेगा, इसी तरह से डूइंग का मीनिंग जनरेट करेगा। इस तरह से एक एक वर्ड करके ये क्या करता है, आपके सेंटेंस का मीनिंग जनरेट करता है। एक साथ पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग जनरेट नहीं करता, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसका जनरेट करता है कि ये जनरेट कर दिया, इसके बाद दूसरे वर्ड क्या प्रिडिक्ट करना है, ये प्रिडिक्ट करता है। ओके, एक एक वर्ड करके प्रिडिक्ट करता है। इसी तरह से पूरे सेंटेंस का आपका आंसर जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो जनरेट कर लिया था। फिर जो जनरेट कर लें, ये सारी की सारी कैलकुलेशन किस बाइनरी नंबर में हो रही थी। फिर जैसे ही बाइनरी नंबर में इसने कैलकुलेट कर लिया, फिर से इसको टोकन, आपने टोकन वाली नंबर में लेके आ जाता है, उस टोकन वाली नंबर में लेके आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फिल्टर जैसा वो आता है प्रोसेस, जो कि करते हैं कि इसने जो आंसर जनरेट किया ना, उस आंसर को देखा जाता है कि आंसर सही जनरेट किया है ना, कि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। जैसे कि आप इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हो कि इसका आंसर ये नहीं दे पाता है, बोलता है ये मैं नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये फिल्टर यहाँ पे चेक किया जाता है कि इसका आंसर ये चेक हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जनरेट कर लिया, सारी चीज़ चेक हो गई। फिर जो टोकन में जो आपका नंबर कन्वर्ट किया जाता है, फिर से उसको एक वर्ड में लेके जाया है, नंबर में कन्वर्ट किया। पहले तो कैलकुलेशन हो रही होती है, इसका आंसर जनरेट करने का, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। फिर से उसको एक टोकन में लेके आया जाता है, फिर टोकन को भी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेके आया जाता है। ठीक है, ताकि आप उसको समझ पाए, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज कैलकुलेशन, तो अगर ये बाइनरी लैंग्वेज में आपको देगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो उस नंबर को कैलकुलेशन को ये बाइनरी उसमें लाएगा टोकन में, टोकन से फिर उसको टेक्स्ट में लेके आ जाता है एंड फिर से आपको उसको जनरेट आपको सेंटेंस की तरह ही दिख रहा होता है। तो इस तरह से जो इसके पीछे की जो प्रोसेस होती हैं, वो सारी की सारी काम कर रही होती है। और हाँ, इसके पास इनके डेटाबेस में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं स्टोर होता, ये जनरेट करने का काम करता है, हर बार न्यू आंसर जनरेट करने का काम करता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है चैट जीपीटी के पीछे किसी भी आंसर को देने की। ओके, फॉलो फॉर मोर वीडियोस।